हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। ये चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th की। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था पहला, और दूसरा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ठीक है, तो पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो उस वीडियो को आप जाके देखिए। ठीक है, क्योंकि आपके वो सिलेबस से हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है जिसकी ज़रूरत है वो देखें। आपकी तरह बहुत सारे आपके अगर दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए, आपके भाई हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो देखें और उनको एग्ज़ाम में हेल्प हो। ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है, तो लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को नहीं हिट करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं पहुंचेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको हिट करना बेल को बहुत ज़रूरी है। आइए बेटा, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और एक पेन लेनी है, और बैठ के जहाँ पे भी डॉट लगे वीडियो को पॉज करनी है और लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इससे पहले जो 2 वीडियो है उसका लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ पे जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है कि फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक, इसका मतलब क्या हुआ कि रेशे से कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइबर। आइए जानते हैं। Paheli and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at the school। कह रहा है कि उनके स्कूल में जो एक साइंस कंपटीशन हुआ था, क्यूज हुआ था साइंस का, उसमें उसने क्या किया, एक प्राइज जीता है। ठीक है, एंड दे वेर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत उत्साहित हैं। डिसाइडेड टू द यूज प्राइज मनी टू बाय अ क्लॉथेज फॉर देयर पेरेंट्स। उन्होंने डिसाइड किया लास्ट में कि चलो अब ये पैसे हैं, इसका इस्तेमाल अपने पेरेंट्स के कपड़े खरीदने के लिए किया जाए। वेन दे सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल्स, जब उसने लार्ज वेराइटी के बहुत तरह के जो कपड़े देखे, दे गॉट कन्फ्यूज, उन्होंने क्या हुआ, कन्फ्यूज हो गया, जो कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है उस शॉप का। ज़रा सा देख लेते हैं पहले। देखिए, ये शॉप है जिसको ये भूजो और पहले देख के कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत रंग के कपड़े हैं ये। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के कपड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फिगर में। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज हो गए कि किस टाइप का कपड़ा लिया जाए। आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे जब भी आप दुकान पे जाते हैं तो। ठीक है, द शॉपकीपर एक्सप्लेन डैट सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। ठीक है, जो शॉपकीपर, जो दुकानदार थे, उसने एक्सप्लेन किया कि कुछ जो फैब्रिक हैं, कुछ जो कपड़े हैं वो कॉटन के हैं और कुछ जो हैं सिंथेटिक हैं। ठीक है, सिंथेटिक बोले तो जो जिसे आप बना सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल आर्टिफिशियली। ठीक है, ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स, उसके पास जो मफलर्स भी थे ऊल के, ऊन के। ठीक है, एंड सॉल्स भी थे, चादर भी थे। दे वेयर मेनी सिल्क साड़ी, उनके पास कई सिल्क की साड़ियाँ भी थी एज वेल। पहली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, ये बातें सब सुन के वो बहुत ही उत्साहित हो रहे थे, पहले और भूजो। दे टच्ड, उन्होंने छुआ, एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स, और उन्होंने छू के बहुत रंग के कपड़े जो थे उस दुकान के अंदर उसको महसूस किया। फाइनली, अंत में, दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, लास्ट में उसने एक मफलर खरीदा जो कि एक ऊन का था, और एक कॉटन की साड़ी भी खरीदी, सूती साड़ी भी खरीदे। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड भूजो बिगिंस टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, जैसे उसने दुकान से आया तो अपने चारों तरफ घर में जो कपड़े सब थे चारों तरफ उनको उसने नोटिस करना चालू किया। ठीक है, दे फाउंड दैट बेडशीट, उसने पाया, पहले तो बेडशीट को देखा, फिर ब्लैंकेट को देखा। ठीक है, उसके बाद कर्टन्स, जो कि आपके घरों में खिड़कियों पे लगे होती है कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स को देखा, टॉवेल्स को देखा, एंड डस्टर को, वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने देखा कि ये सारे जो जैसे कि कर्टन्स है, टेबल क्लॉथ्स है, टॉवेल्स है, ठीक है, बेडशीट है, डस्टर है, ये सारे जो है अलग अलग कपड़ों से तैयार किए गए, अलग अलग फैब्रिक्स यूज किया गया है इसके अंदर। इवन देयर स्कूल बैग्स, जहाँ तक कि उसके जो स्कूल के बैग थे उसमें, और गनी बैग थे, हर जगह जो है कपड़े अलग अलग इस्तेमाल किए जा रहे थे, फैब्रिक्स अलग अलग इस्तेमाल किए जा रहे थे। वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स,
ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज अ कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने प्रयास किया पहचानने का कि ये किस टाइप के फैब्रिक्स हैं, या तो कॉटन है, वूल है, या सिल्क है, या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं? तो आइए आगे देखते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब जानते हैं कि फैब्रिक्स में भी बहुत सारे वैरायटी वर्ड से अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए, जैसे कि एक आम है, उसकी बहुत सारी वैरायटी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि एक रसगुल्ला है, उसकी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, ठीक है। गोला वाला रसगुल्ला, लंबा वाला रसगुल्ला, बिना पानी का, पानी वाला, तो ये सब इसकी क्या होती है, वैरायटी होती है। अब देखिए, विजिट अ नियर बाई, एक्टिविटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, आप एक दर्जी की दुकान पे आप जाइए जो आपके नज़दीक में हो। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है। जब भी आप दुकान पे जाएंगे तो आप देखेंगे छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है कपड़े का, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा जो है ऐसे ही फेंके रहता है, जो कि सिलाई के बाद की बची हुई रहती है, ठीक है। फिल कीजिए एंड टच, छूइए और महसूस कीजिए हर एक पीस जो कपड़े का, कटा हुआ कपड़े का रहता है, ठीक है। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ देम फैब्रिक्स, सम ऑफ द फैब्रिक्स एज अ कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। कह रहे कि आप जैसे ही इस टाइप के जैसे ही रहते हैं, ठीक है। इन लार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक्स, यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा टुकड़ा हुआ था कपड़े का, उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है इन लार्ज व्यू में, ठीक है। तो कह रहा है कि आप महसूस कीजिए उन सारे कपड़े को और नोटिस कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, लेबलिंग कीजिए कि वो कॉटन था, सिल्क था, वूल था और सिंथेटिक। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम टेलर, और अगर आप नहीं पहचान रहे तो टेलर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, दर्जी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। डू यू वॉन्डर्ड व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप, क्या आपको आश्चर्य लगा कि ये सारे जो अलग अलग जो फैब्रिक्स आपने कलेक्ट किए वो किससे से बना हुआ है, कैसे बना? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स, जब भी आप किसी फैब्रिक्स को देखते हैं, चलो एक टुकड़ा कपड़ा का आप ले लो, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, छूते हो। इट सीम्स अ कंटिन्यूस, ये आपको क्या एक छोटा सा दूर से देखोगे टुकड़ा दिखाई देगा, ठीक है, टुकड़ा, एक कपड़ा का टुकड़ा दिखाई देगा, ठीक है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, एक कंटिन्यूस एक पीस के रूप में आपको दिखाई देगा। नाउ लुक एट इट्स क्लोजली, लेकिन जैसे ही आप इसके नज़दीक जाके देखोगे, व्हाट डू यू नोटिस, फिगर 3.2 में बताया जा रहा है कि आपने क्या नोटिस करोगे, ठीक है। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, आप सूती के एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का आप लीजिए, ठीक है, एंड यू लेवल इट। एक्टिविटी 1 में आप लेवल कीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न्स, आप क्या कीजिए, इससे एक जो निकला हुआ धागा रहता है, ठीक है, धागा जो निकला रहता है ऐसे करके देखेंगे, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि चलो ये आपका पीस है, कपड़े का पीस है, सूती कपड़े का, लेकिन जैसे आप नज़दीक से देखोगे तो उसमें पतले 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 इसमें बहुत सारे धागे मिलके ये बने होते हैं, ठीक है। आप क्या करो कि नॉट टू ट्राई टू फाइंड टू लूज, आप इसमें से क्या करो, एक धागा निकालने का प्रयास करो, ठीक है। चलो आप इस धागे को आप बाहर निकालो, ठीक है, आपने एक धागा को निकालने का प्रयास करो, ठीक है। आपने निकाल लिया यहाँ से, कहाँ से, एक किनारे से, वन एज से, एंड पुल इट आउट, बाहर निकालो, ठीक है। फिगर 3.3 में इसको दिखाया गया है। इफ़ नो लूजेज, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉटन का जो एक पीस है कपड़े का, उसके कॉर्नर से आप देख सकते हैं एक यान्स को या थ्रेड को बाहर निकाला जा रहा है, और ये सारे क्या हैं, यान्स है, मतलब धागे हैं, या थ्रेड भी बोल सकते हैं इसको, यान्स बोलिए, YARNS, यान्स या थ्रेड, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, धागा ही होता है, ठीक है। अब देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने ऐसा निरीक्षण किया कि सिमिलर व्हेन यू ट्राई, you might have observed something similar when you try to thread a needle। कह रहा है कि जैसे कि मम्मी ने कभी बोले कि चल बेटा इस सुई के अंदर आपने धागा डाल दे, ठीक है, धागा डाल दे, क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर हो गई रहती है, तो बोलती है धागा डाल दो। तो जैसे आप धागा डालने का प्रयास करते हो, इसके अंदर धागे को डालने का प्रयास करते हो, तो ये क्या होता है, धागे के मुंह पे आप देखोगे गौर से, ये जो है पतला पतला इसमें से और भी धागा जो है आगे से निकल जाते हैं, ठीक है। नहीं अंदर, जब जब सुई के अंदर नहीं जाते रहता है तो पतला सा देखेंगे, पतला पतला 2-4 उसमें से और निकल जाती हैं। यही कह रहा है कि सेम आपको सिमिलर जो है ऑब्जर्व हुए होंगे जब आप सुई में धागा डाल रहे होंगे नीडल के अंदर। मेनी टाइम्स, कई बार, द एंड ऑफ द थ्रेड्स, जो धागे के जो ये एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, धागे के जो ये एंड पॉइंट होते हैं,
मेनी टाइम्स द एंड पॉइंट ऑफ द थ्रेड्स इज सेपरेटेड, ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कई बार, इंटू अ फ्यू थिन स्टैंडर, ठीक है। जैसे कि ये धागा है, आपने सुई के अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, इस होल के अंदर, तो क्या होता है, वो अंदर डाल रहे हैं, लेकिन इस क्या होता है, कई बार वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग अलग छोटे छोटे पतले पतले धागों में, ठीक है। अब कह रहा है कि दिस मेक इट्स डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड्स थ्रू द आई ऑफ द नीडल्स, क्या कह रहा है कि जो नीडल्स का जो ये सुई का जो ये आई होता है, उससे डिफ़िकल्ट होता है पास करने में, जब इसके धागे निकल जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐठन देते हैं, उन 2 उंगलियों के आपके फिंगर और इंडेक्स की मदद से ऐठन दे रहे हैं, ऐठन दे के फिर क्या करते हैं, इसको एक शेप में लाते हैं, फिर प्रयास करते हैं इसको अंदर डालने का, ठीक है। यही कह रहा है कि दिस मेक डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल्स, ओके, यहाँ तक क्लियर है। द थीन स्टैंडर्स ऑफ द थ्रेड डैट वी सी, जो पतला पतला धागा जो हम लोग सुई के आई में जब डालते रहते हैं धागे को, उस टाइम जो निकलते हैं वो धागे थ्रेड से जो स्टैंड निकलते हैं, ठीक है, कह रहे कि डैट वी सी, जो जिसे हम देखते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्टैंड कॉल्ड फाइबर्स, वो क्या होते हैं, उससे भी पतले जो चीज़ होते हैं, इसको बोलते हैं फाइबर्स, मतलब रेशा, उससे मिलके आपके थ्रेड्स बनते हैं, बहुत सारे रेशा मिलके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैंड जो होते हैं उस थ्रेड का, ठीक है, वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं, फाइबर से, मतलब रेशा से। आइए जानते हैं रेशा क्या होता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, जो भी कपड़े होते हैं, ठीक है, इसमें देखे होंगे बहुत सारे यार्न्स लगे होते हैं। आप एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लेना घर में आज ही, और उसको ट्राई करना क्लोज करके देखने का, आप देखोगे ऐसे 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 बहुत सारे धागे मिलके एक पीस कपड़े का निर्माण करता है, ठीक है। जब आप निकालोगे तो एक एक करके धागा निकल जाएगा। तो यही कह रहा है कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, जो फाइबर्स होते हैं कुछ कपड़े का, सच एज कॉटन हो गया, यहाँ पे नहीं थे हम लोग थे यहाँ पे। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, जो भी फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, किससे से बनते हैं, धागे से बनते हैं। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, और यार्न्स किससे तैयार होते हैं, आपके धागे किससे से बनते हैं, तो फाइबर्स से बनते हैं, मतलब रेसे से बनते हैं। इतना तक क्लियर है। और रेसा आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है, या तो प्लांट से प्राप्त हो सकता है, या तो एनिमल से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो या तो प्लांट से या एनिमल से नेचुरली, और सिंथेटिक आप इसे फैक्ट्रियों में बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, ठीक है, वेयर डू दिज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पूछ रहे हैं कि ये जो फाइबर्स, चलो फाइबर्स से बनते हैं धागा, चलो तो मैं पहले ले लो फाइबर्स, फाइबर्स से क्या बनेगा, यार्न्स या थ्रेड बोलते हैं, और इस थ्रेड से बनेगा फैब्रिक्स, क्या बनेंगे, कपड़े, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए कह रहे वेयर डू दिज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये जो फाइबर्स हैं ये आते कहाँ से हैं, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, कुछ रेसे जो होते हैं कुछ कपड़े के, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, जिसको हम सन पटुआ बोलते हैं इधर बिहार यूपी में, और क्या बोल सकते हैं, पटास भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया। सिल्क क्या होता है, सिल्क आपको मलबेरी प्लांट्स जो होते हैं उसके पत्ते को सिल्क वर्म खाते हैं, उसके बाद जो है उससे तैयार होते हैं सिल्क, ठीक है। कह रहे हैं कि ऊल हो गया, जो कि आपके बकरी, भेड़, ऊँट, इस सब से प्राप्त किए जाते हैं ऊल। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। एंड एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, इसे आप क्या कहते हैं, नेचुरल प्राकृतिक रेसे कहते हैं। कह रहा है कि कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स, ये जो कॉटन होते हैं और जूट होते हैं ये क्या है, आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये जो है आप प्लांट्स से प्राप्त करने वाले ये फाइबर्स हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका कॉटन हो गया और जूट हो गया, जो कि आपके प्लांट से प्राप्त किए जाने वाले रेशे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ऊल एंड सिल्क, आपके जो ऊन होते हैं और सिल्क होते हैं, फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये आपको एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, द फ्लेसी ऑफ सीप और गोट, ये फ्लेसी क्या होता है, ये फर्स्ट जो आपका ये हेयर होता है उसके नीचे का जो एक लेयर होता है उसके साथ जो निकाले जाते हैं उसे बोलते हैं फ्लेसी। तो फ्लेसी ऑफ सीप मतलब भेड़ की फ्लेसी और गोट की फ्लेसी से भी आपको ऊल तैयार किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, ये खरगोश के बाल से भी आपको ऊल प्राप्त किए जाते हैं, याक से एवं ऊँट से, याद रखेंगे आप लोग,
ठीक है, आप रैबिट को थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे, कन्फ्यूजन कर सकता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकन ऑफ सिल्कवर्म। देखिए क्या होता है, चलो ये आपका मलबेरी प्लांट्स का ये पत्ता हो गया, ठीक है। इसको क्या कौन खाएगा, एक एक कीड़ा होता है छोटा सा, ये क्या करेंगे, इसको खा लेंगे, ठीक है। ये इसको खाया, किसको, मलबेरी प्लांट्स के पत्ते को खाया। खाने के बाद जो है ये जो है कोकन तैयार करता है। कोकन ऐसे छोटा छोटा कोकन्स होते हैं, ठीक है, कोकन ऑफ सिल्क वर्म। और इसी कोकन से आपको सिल्क की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपका सिल्क और उल जो है कहाँ से, एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। और आपकी जो क्या कहते हैं, कॉटन है और जूट है जो आपके प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। बट दे बोथ आर नेचुरल, दोनों क्या है, प्राकृतिक हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कह रहा किया कि हज़ारों साल पहले क्या था सिस्टम, कि केवल नेचुरल फाइबर्स जो थे, जो प्राकृतिक रेसे थे, उसी से ही आप केवल कपड़े तैयार कर सकते थे। इन द लास्ट 100 ईयर्स, लेकिन बीते 100 साल में सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। अब जो है रेसा जो है, आपके रेसे जो हैं जिससे आप धागे बनाते हैं और धागे से कपड़े बनाते हैं, तो पहले तो रेसा चाहिए। तो कह रहा है कि फाइबर्स, अब जो रेसा जो है केमिकल से भी आपको तैयार किए जाते हैं। भूजो हैज़ सीन इन द म्यूज़ियम। भूजो जो है एक म्यूज़ियम में गया, म्यूज़ियम में जहाँ पे राजा के पहले वाले जो राजा मर गए हैं उसके जो तलवार हैं, उसके जो वस्त्र हैं, वो सब देखने को मिलता है। बच्चे लोग को तो जाना चाहिए। तो म्यूज़ियम गया। इट्स आइटम्स लाइक द वन सो हेयर, जो आइटम दिखाया जा रहा था वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। दिज वेयर वॉर्न बाय वॉरियर्स, ये लड़ाकू के द्वारा पहने गया था। एंड ही वांट्स टू नो इफ़ दिज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर। ये जो है वो जानना चाह रहा है कि किस तरह के फाइबर से बने होते हैं। कह रहा है कि सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, वैसे पदार्थ जो प्लांट्स और एनिमल्स के सोर्स से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वैसे फाइबर्स को आप क्या बोलते हैं, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ये 3 एग्जाम्पल होते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, आप लोग याद रखेंगे बेटा, ठीक है। आगे देखिए, सम प्लांट्स फाइबर। आइए जानते हैं कुछ प्लांट्स से जो मिलते हैं मुझे फाइबर्स, जो प्लांट्स से, जो पौधों से रेसे मिलते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कॉटन के बारे में पहले बात करेंगे। कॉटन जो है, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। कह रहा है कि क्या आपने कभी जो मिट्टी का जो एक दिया होता है, आपने देखे होंगे गांव घर में, ठीक है, रुई से जिससे आप बत्ती तैयार करते हैं, आपने कभी विक्स तैयार किया है। अब वाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स, आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था इस बत्ती को बनाने के लिए। दिस कॉटन ऊल, आपने क्या कर, कॉटन ऊल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, ठीक है, क्विल्ट्स और पिलोज। कह रहा है कि ये कॉटन ऊल जो होते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग और भी कहाँ करते हैं, जैसे कि आपको मैट्रेस, मैट्रेस बोले तो आपकी जो बेडशीट होती हैं, ठीक है, गद्दे वाले, और उसमें फिलिंग करने के लिए, रुई भरने के लिए, और क्विल्ट्स और पिलो को भी भरने के लिए आप कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। टेक सम कॉटन ऊल, अब क्या करना है, कुछ कॉटन लेना है। चलो ये कॉटन मार्केट से ख़रीद के ला लिया आपने, अब कॉटन ऊल ले लेना है आपको, ठीक है। पुल इट अपार्ट, अब क्या करनी है, इस रुई के जो ये पट्टी उसको खींचना है, उससे खींचेंगे आप देखेंगे छोटे छोटा रुई पार्ट आपको वहाँ से निकलेंगे। पुल इज अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज, अब उसके किनारे पे देखना है, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या निरीक्षण कर रहे हैं। द स्मॉल थिन स्टैंड दैट यू सी आर मेड अप कॉटन फाइबर्स। अब जो आप निकालेंगे तो आप देखोगे पतले पतले धागानुमा जो है उससे रुई से निकलेंगे, वही क्या है, कॉटन फाइबर्स है। करके वेयर डज दिस कॉटन ऊल कम फ्रॉम, ये कॉटन ऊल आते कहाँ से है। इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, क्या ये फील्ड में तैयार किया जाता है, खेतों में तैयार किए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कह रहा है कि कॉटन के जो प्लांट्स हैं यूजुअली आपको वहाँ पे लगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, जहाँ पे आपको काली मिट्टी मिलती है, और आपकी जो क्लाइमेट है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, गर्म होनी चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री, क्या आप हमारे देश के कुछ राज्य के बारे में बता सकते हैं। वेयर कॉटन्स इज़ ग्रोन, जहाँ पे कॉटन्स के जो प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जिसमें एक गुजरात का भी नाम आता है, आप लोग याद रखें। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स
कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन्स। कह रहा है कि कॉटन, जब भी आप कॉटन प्लांट को आप देखोगे तो उसमें नींबू के जैसा ही एक साइज होता है, फल होता है जो कि कॉटन प्लांट्स में लगते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। ठीक है, आर अबाउट, इसका साइज क्या होता है, लगभग नींबू के तरह साइज इसका होता है। मैंने तो देखा है कई बार। आफ्टर मैच्योरिंग, जैसे वो नींबू की तरह दिखने वाले जो ये फल हैं वो क्या होंगे, जैसे ही वो मैच्योर होंगे, ठीक है, द बॉल ब्रस्ट, वो फट जाएंगे, एंड ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। आप देख सकते हैं उसके बाद जो जैसे वो फटेंगे तो उसमें 2 4 5 सीड भी रहेंगे और कॉटन आपको दिख जाएगा। हैव यू एवर, आप देख सकते हैं खेत में जो है ऐसे लग रहा है कि पूरे तरफ जो है बर्फ़ गिरा हुआ है पूरे, ये क्या है, कॉटन फील्ड है, क्या है, कॉटन फील्ड है, दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये कह रहे कि हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड, क्या आपने कभी रुई के खेत गए हैं, कॉटन के खेत गए हैं, ठीक है, डैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, जो कभी रेडी हो चुका है पिकिंग के लिए। पिकिंग शब्द से मतलब क्या होता है सर, मैंने समझा, पिक मतलब चुनना, ठीक है, जैसे कि वो बल्ब जो होता है, जो नींबू का साइज होता है, नींबू की तरह होता है, वो फटता है, ठीक है, कॉटन के प्लांट्स में। उसके बाद क्या होता है, किसान जो है अपने हाथों से उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, वहाँ से फल से बाहर निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। ठीक है, इट्स लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, आप देखेंगे कि जैसे लगे कि बर्फ़ से ढका हुआ खेत पूरा दूर से दिख रहा है। फिगर 3.6 में पहले मैं दिखा चुका हूँ। फ्रॉम दिस बॉल्स, इसी बॉल से द कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हाथों से कॉटन को निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कम्बिंग, ठीक है, कम्बिंग मतलब क्या होता है, कम मतलब क्या होता है, कंघी करना, तो कम्बिंग एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या होता है, उससे जो है जैसे कि आपके ये सड़ है, बाल है, बाल में क्या होते हैं, जू होते हैं, तो कंघा मार के आप क्या करते हो, ये सारे जू को, क्या करते हो, आप बाहर निकाल देते हो कंघा मार के, ठीक है, निकाल देते हो। ठीक है, तो ऐसे ही चलो, एक कॉटन का ये बल्ब है, ये फट गया, ब्रेक किया, ब्रेक करने मैच्योर के बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या होता है उसमें, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो इसको कॉम्ब प्रोसेस से क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्बिंग, क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आप गिनिंग ऑफ कॉटन के नाम से जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा चुका है, व्हाट इज गिनिंग प्रोसेस इन कॉटन, तो आपको बोलेंगे दिस, क्या बोलेंगे, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कम्बिंग प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन्स। ओके, गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, ये जो है पहले पारंपरिक तरीका से हाथों से ही किया जाता था। फिगर 3.7 में इस चीज़ को दिखाया गया है। दिस डेज, आज के दिनों में मशीन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, आज के दिन में मशीन का भी इस्तेमाल गिनिंग के लिए किया जा रहा है। 3.6 में आप देख सकते हैं जो कम्बिंग प्रोसेस के द्वारा गिनिंग को कंप्लीट किया जा रहा है। देख सकते हैं ये पूरे कॉटन का ये फील्ड है, ठीक है, और देख सकते हैं कि एक कॉम्बनुमा जो स्ट्रक्चर इसके हाथ में है उसकी मदद से क्या किया जा रहा है, इसके अंदर के जो सीड्स हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाला जा रहा है, जो कि एक गिनिंग प्रोसेस है। जूट के बारे में बात करते हैं, आपने देखा ही होगा, इसको पटुआई बोलते हैं, सनपटास भी बोलते हैं, ठीक है, जो बिहार यूपी से हैं उसके लिए बता रहा हूँ कि जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट्स। जूट फाइबर्स जो है आपको कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, आपने अगर जूट के प्लांट्स अगर देखे होंगे तो ये लंबा लंबा होता है और इसमें एक पत्ते होते हैं, कई जगह इस पत्ते को खाया भी जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे तो ये पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। किसान क्या करते हैं, इसको काट के, ठीक है, पानी में डुबो देते हैं, जैसे ही डुबो देंगे तो इसकी जो ये स्टीम होती है, सिंगल स्टीम, वो क्या करेंगे, रोटे हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे उसके, फिर एक किसान क्या करेंगे, अपने हाथ से लकड़ी की मदद से इसे पीट पीट के यहाँ से रेसे बाहर कर लेंगे, जिसे हम सनपटुआ भी बोलते हैं अपने देहाती लैंग्वेज में। आप किस लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, जूट को आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टीम से प्राप्त किए जाते हैं जूट फाइबर्स, ठीक है। फिगर 3.8 में जूट प्लांट्स को दिखाया गया है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में इसकी खेती होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, भारत में यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में इसकी खेती होती है या की जाती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज,
ठीक है। जब ये वो फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाती है, जब वो फूल देने लगती है, तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब खेत से काट के ले आया जाता है किसानों के द्वारा, रेशे निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं वो। ठीक है। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर इसे डुबो दिए जाते हैं। ठीक है। द स्टीम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। ठीक है। रॉट मतलब होता है सड़ना, जैसे ही स्टीम पानी के अंदर आप डालोगे, कुछ दिन छोड़ दोगे, वो सड़ जाएंगे और वहाँ से आप इसे हाथ की मदद से अपने रेशे को अलग कर सकते हैं। जूट प्लांट 3.8 में दिखाया गया है, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। यही है जूट प्लांट, आप देख सकते हैं। जैसे ही ये फ्लावरिंग स्टेज में आएंगे, किसान इसको कट करके लेके चले जाएंगे और यहाँ से एक प्रोसेस के द्वारा इसकी रेशे निकाल लिए जाएंगे। और इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, ये प्रोसेस जो है आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रोसेस में देखिए, कुछ कॉटन को लेके ये जो इंसान है, ये दोनों अपने अंगूठा और अंगूठे वाली इंडेक्स की उंगली के बीच में पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल, ये दोनों डायरेक्शंस, ये इधर कर रहा है और ये इधर कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको ऐंठन दिया जा रहा है और कॉटन से धागे तैयार किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स, आपको अगर फैब्रिक्स बनाना है, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। सबसे पहले जितने भी आप रेशा हैं, जब भी आपको कपड़ा बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो खेत से आपने रेशे लेके आए हैं, सबको क्या बनाना पड़ेगा, आपको धागा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, धागा बनाना पड़ेगा। एंड हाउ इज़ डन, कैसे ये होता है, आगे देखते हैं हम लोग। पहले क्या करना है, रुई, आपने रुई प्लांट, आपने कॉटन से रुई लेके आ गया, ठीक है, मतलब फाइबर्स लेके आ गया। इस फाइबर्स को क्या करनी है, पहले आपको धागा बनानी है। फिर धागा जब बन जाती है तो सारे धागे को, हजारों धागों को मिला के आप एक पीस ऑफ कपड़ा तैयार कर सकते हैं। यही है। अब क्या कह रहा है कि हाउ इज़ इट डन, कैसे ये होता कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। एक प्रोसेस है, स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। आप जानते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न्स होता क्या है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न्स योरसेल्फ। क्या आपने कभी यू कैन ट्राई, आप भी प्रयास कर सकते हो एक कॉटन से कॉटन यार्न तैयार करने में। क्या होता है, कैसे होता है, आइए जानते हैं। एक्टिविटी 4 की बात करते हैं। करके होल्ड सम कॉटन, कुछ क्या कीजिए, कॉटन को अपने हाथों में लीजिए, इन वन हैंड पिंच सम कॉटन। आप क्या कीजिए, वहाँ से कुछ कॉटन को वहाँ से बाहर निकालिए, बिटवीन द थम्स फॉर योर फिंगर, 4 फिंगर, आगे वाली उंगली और आपके थंब की मदद से, ऑफ ईच अदर हैंड, एक दूसरे हैंड से। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग, आप क्या कीजिए, इसको पुल करना चालू कीजिए, मतलब खींचना चालू कीजिए। और द कॉटन्स वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग, जैसे ही आप लगातार आप इसको मोड़ते रहेंगे, द फाइबर्स को, आर यू एबल टू मेक अ यार्न्स, क्या आप सक्षम हैं धागे बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स आर कॉल्ड स्पिनिंग। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसको लैंग्वेज में आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, यहाँ से बुक से तो हो जाएंगे, लेकिन मैं देसी स्टाइल में बता दूँ कि कॉटन जो आपने रेशा खेतों से लेके आया, जो कि आपको जूट से मिला, कॉटन प्लांट से मिला, ठीक है, उससे जो धागा बनाने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स, या ये भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है। जो रेशे से आप धागा का निर्माण करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। आगे देखिए, आई कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस प्रक्रिया में, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रक्रिया में करना क्या होता है, आपको एक कॉटन जैसे आपने खेत से लाया, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, मतलब बार बार आपको ऐंठन देना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ऐसे में क्या होता है कि फाइबर्स एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक साथ फाइबर्स जैसे ही ऐंठन दोगे तो जुड़ जाएंगे और एक धागा का निर्माण कर देंगे। ठीक है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पैंडल। ठीक है, जो हाथ से चलाने वाला एक स्पैंडल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, टकली, जिसे हम टकली भी कहते हैं, जो कि 3.10 में दिखाया गया है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। ठीक है, जो कि चरखा होती है, जो कि फिगर 3.11 में दिखाया गया है। यूज ऑफ चरखा वाज
अब देखिए ये टकली है, अब गौर से देखिए इस चीज़ को, इस इंस्ट्रूमेंट को। ये क्या है आपका, टकली है, ठीक है, लिखा हुआ है साफ साफ टकली, फिगर 3.10 और टकली, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं चरखा, जो कि पॉपुलराइज किया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, चरखा, ठीक है। अब देखिए पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब आपकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी उस टाइम जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसे पॉपुलराइज किया गया था, लोकप्रिय किया गया था। ही इनकरेज पीपल्स, उन्हें लोगों को इनकरेज किया टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होमस्पन। ये होमस्पन यार घर के जो आपके रेसे से, आपके कॉटन के रेसे से तैयार धागों से बने कपड़े का इस्तेमाल लोगों को करने के लिए इनकरेज किया। सन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। और उसने बताया कि बंद करो कपड़ा को यूज करना जो कि इम्पोर्ट किया जा रहा है ब्रिटेन के मिल से। स्पैनिंग ऑफ यार्न, जो स्पिनिंग जो होता है यार्न, स्पिनिंग ऑफ यार्न्स ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जब भी आपको स्पिनिंग करना होगा लार्ज स्केल पे, मतलब एक रेसा से बहुत ज़्यादा धागा बनानी है बहुत ज़्यादा कपड़े के लिए, तो उसके लिए अब मशीन आती है, स्पिनिंग मशीन आ रही है अब। आफ्टर स्पिनिंग, जैसे ही स्पिनिंग हो जाती है, यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब जो है जैसे ही आपने स्पिनिंग कर लिया तो अब आप जो है उस धागे का इस्तेमाल फैब्रिक्स के लिए, कपड़े के लिए कर सकते हैं। कोई डॉट, अगर डॉट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डॉट के लिए लिख सकते हैं, मैं हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यार्न्स टू फैब्रिक्स, अब जानते हैं कि धागे से कपड़े कैसे बनते हैं। देयर आर मेनी वेज, कई सारे तरीके हैं बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, जिसमें आपने कपड़े, बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तरीका है, वे मतलब क्या होता है, तरीका है, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं आप, जिससे आप धागे से कपड़े तैयार कर सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग, ठीक है, दो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप कर सकते हैं क्या, यार्न से कपड़े बना सकते हैं, फैब्रिक्स बना सकते हैं। पहला आता है वीविंग एंड दूसरा है नीटिंग, ठीक है। जानते हैं वीविंग के बारे में। पहले वीविंग कह रहा है फिगर इन एक्टिविटी 2 में यू मैट हैव नोटिस, आपने नोटिस कर चुके हैं, डैट की अ फैब्रिक्स इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न्स। आपने देखा होगा कि जो भी कपड़े होते हैं उसमें 2 सेट्स धागे के लगे होते हैं, 2 सेट्स धागे के लगे होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि द दिस प्रोसेस यार्न्स अरेंज टुगेदर, एक साथ जुड़े होते हैं 2 सेट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब भी आपको 2 सेट, चलो एक सेट में ये धागा ले लिया और एक सेट में ये धागा ले लिया, दोनों को अरेंज कर देंगे एक साथ और हमने एक फैब्रिक्स का, कपड़े का निर्माण कर दिया। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, समझ गए। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप, चलिए हम लोग कुछ पेपर की जो स्ट्रिप है उसको वीव करके देखते हैं। एक्टिविटी 5 की बात कर रहा हूँ। टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 डिफरेंट कलर के पेपर के सीट आपको लेनी है, हमने तो ले लिया। कट स्क्वायर पीस, अब क्या करने से, स्क्वायर पीस में आपको कट कर देनी है। लेंथ एंड ब्रीथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की लंबाई और 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई आपको रखनी है इस सीट में। नाउ फोल्ड बोथ द सीट इनटू हाफ, अब क्या करनी है, इसको हाफ में क्या करनी है, फोल्ड कर देनी है, मोड़ देनी है। ऑन वन सीट ड्रॉन लाइन्स एज सोन इन द, आगे देखते हैं, एज सोन इन द फिगर 3.12। आप देख सकते हैं फिगर 3.12 का ए में देखिए ऐसे ही बताया गया है, आप देख सकते हैं फिगर ए में देखिए, एंड ऑन द अदर सोन इन फिगर 3.12 का बी देखिए, दोनों में इस चीज़ को दिखाया। कट, अब कह रहे हैं कि कट बोथ द सीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस, अब क्या करनी है, डॉट लाइन पे 2 कट लगानी है एंड देन अनफोल्ड, अब इसको क्या करनी है, फिर से अनफोल्ड कर देनी, जैसे आप फोल्ड किए थे उसे अनफोल्ड कर देनी है। वीव द स्ट्रिप 1 by 1 through the cuts into a sheet paper as shown in the figure 3.12c। अब क्या कह रहा है कि विप को स्ट्रिप करना है 1 by 1 करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें देख सकते हैं सी वाले में आप देख सकते हैं 1 by 1 करके इसको स्ट्रिप किया जा रहा है यहाँ पे हाथों के द्वारा, ठीक है।
पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल स्ट्रिप, जैसे ही सारे स्ट्रिप को आप क्या करोगे, वीव कर दोगे। ठीक है, कर दोगे। अब क्या रहा है कि फिगर 3 में हैंडलूम के बारे में देखिए। ठीक है, यहाँ पे हैंडलूम को दिखाया गया है, हाथों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो गांव से होंगे वो पहले वो देखे ही होंगे, और जो नहीं देखे वो फिगर को अच्छे से देख लीजिए, इसी को बोलते हैं हैंडलूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन अ सिमिलर मैनर, सामान्यतः इसी मैनर से, इसी तरीके से, 2 सेट ऑफ यार्न्स आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक्स, 2 सेट ऑफ धागे को लेके, ठीक है, फैब्रिक्स बनाया जा सकता है। द यार्न्स आर मच थिनर, यार्न्स धागे जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, देन आवर पेपर, हमारे पेपर स्ट्रिप से। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज डन ऑन लूम्स, ये कहाँ पे किया जाते हैं, लूम्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ये बिजली से भी चलते हैं लूम्स, और हाथों से भी चलाए जा सकते हैं। ठीक है, नीटिंग की बात करता हूँ। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। ठीक है, कैसे नीटेड मतलब क्या होता है, बुनाई करना। ठीक है, कैसे बुनाई किए जाते हैं, आपने देखे होंगे स्वेटर को। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न्स, आप देख सकते हैं एक नीटिंग में क्या होता है, एक सिंगल धागा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल धागा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अ सिंगल यार्न्स यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक्स, एक सिंगल धागा का इस्तेमाल करके एक पूरे पीस ऑफ फैब्रिक्स का, मतलब एक पीस कपड़े का एक पीस को तैयार किया जाता है। फिगर 3.14 में इस चीज़ को दिखाया गया है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न्स फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, कह रहा है कि जो फटा हुआ जो मोजे रहते हैं उससे कभी आपने एक धागे निकालने की कोशिश किया है। व्हाट हैपेंड, क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, जैसे ही आप एक सिंगल धागे को आप लगातार खींचते रहोगे, निकालते रहोगे, एज एट द फैब्रिक गेट अनरेबल्ड। ठीक है, जैसे ही आप खींचते रहोगे कंटिन्यू लगातार, तो क्या होंगे, कपड़े जो है अनरेबल्ड हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से खुल जाएंगे। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स, कहता है कि जैसे कि आपके जुराब होते हैं और बहुत सारे कपड़े के ऐसे आइटम होते हैं जो नीटेड प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। ठीक है, नीटिंग जो है आपको हाथों से भी किया जाता है, जा सकता है, और मशीन से भी किया जाता है। पहली wants to know if you have seen any fabrics that are made of fibers on the outer covering of the coconuts. What are these fibers normally used? कह रहा है कि पहली जानना चाह रही है कि अगर आपने किसी कपड़े को देखते हैं कि आर मेड ऑफ फाइबर्स, जो कि किससे बने होते हैं, रेसे से बने होते हैं, फाइबर्स से बने होते हैं, ऑन आउटर कवरिंग ऑफ द कॉटन, जो कि कॉटन के जो कवरिंग जो होते हैं ऊपर वाले, आपने देखे होंगे, चलिए नारियल ये रहा, इसके मजबूत ऊपर जो एक रेसा जैसे होता है, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट, व्हाट आर दिज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड, तो नारियल के जो ये रेसे होते हैं ऊपर वाले, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है, जानते हैं आगे। कह रहा है कि वीविंग एंड नीटिंग, वीविंग तो समझ गए आपने, नीटिंग भी समझ गया, आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स, वीविंग एंड नाइटिंग, वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, अलग अलग तरह के कपड़े को तैयार करने के लिए वीविंग और नीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। These fabrics are used for a variety of clothing item। ठीक है, ये कह रहा है इस these fabrics, ये जो फैब्रिक्स जो हम लोग तैयार करते हैं नीटिंग और वीविंग प्रोसेस से, इस प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल बहुत सारे वैराइटीज जो क्लॉथ्स के होते हैं उसके लिए हम लोग करते हैं। आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, जानते हैं कुछ इतिहास जो कि कपड़े के मटेरियल्स के बारे में है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए पहले के लोग जो थे वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। इट एपियर्स डैट, ऐसा एपियर्स होता है कि इन दोज टाइम्स, वो वाले समय में, पहले वाले समय में लोग, पीपल्स यूज द bark and big leaves of tree or animal skin and fawns to cover themselves, अपने आप को ढकने के लिए पत्तों, बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे, पेड़ के छाल का इस्तेमाल किया करते थे, बार्क, लीव्स मतलब पत्तों के इस्तेमाल किया करते थे, एनिमल के चमड़ों का इस्तेमाल किया करते थे,
फूड्स का इस्तेमाल करते थे, सिंक्स का इस्तेमाल करते थे, कवर देमसेल्फ अपने आप को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन्स टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जैसे ही लोगों का एग्रीकल्चर वाली कम्युनिटीज़ से जो खेती बाड़ी जो कम्युनिटी से सेटल हुआ, दे लर्न, उन्होंने सीखा टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। उन्होंने वीव किया, ट्विंग किया ग्रास को और उससे क्या बना लिया, मैट चटाई बनाया और बास्केट बनाया। ठीक है। वाइन्स एनिमल्स फ्लिसेस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड, क्या करेगी वाइन्स के सहारे। ठीक है। वैंस जो होते हैं आपके कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि वैंस नहीं देखें आप, जो प्लांट्स होते हैं उसमें जड़े होते हैं। ठीक है। पतले 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 उस जड़े का इस्तेमाल करके, ठीक है, वाइन्स का, एनिमल्स प्लीसेस का, ठीक है, और हेयर का, उनके बालों का, वे ट्विस्टेड, साथ में उसको मोड़ मोड़ के, एक साथ मोड़ मोड़ के वो लॉन्ग स्टैंड मतलब लंबे लंबे धागे बना करते थे। दिज वेयर मूव इन टू फैब्रिक्स, और इसी का इस्तेमाल उसने फैब्रिक्स बनाने में किया करते थे। द अर्ली इंडियंस, जो पहले के भारतीय थे, वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन्स डैट ग्रू इन टू द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, जो गंगा के किनारे में जो कॉटन हुआ करते थे उसी का इस्तेमाल उसने कपड़े में बनाने में करते थे। फ्लैक्स, फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट, फ्लैक्स भी क्या है, एक प्लांट्स ही है। ठीक है। फ्लैक्स ऑल्सो अ प्लांट डैट गिव्स नेचुरल फाइबर, ये हमें क्या करते हैं, प्राकृतिक फाइबर्स देते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट, जो पहले के जो इजिप्ट के लोग थे, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है। नील नदी के नज़दीक में वह कॉटन और फ्लैक्स के जो खेती क्या करते थे, किसके लिए, कपड़े के लिए। इन दोज डेज, उन दिनों में, स्टिचिंग वाज नॉट नाउ, सिलाई की कोई जानकारी नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, क्या करते थे, सिंपल में जो कपड़े होते थे वो क्या करते थे, उसको चारों तरफ से बांध लिया करते थे। ठीक है। अपने बॉडी पे मैनी डिफरेंट वेज, कई तरीके थे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड। ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जैसे ही सुई का और धागे का, सुई का और नीडल का जैसे ही इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, पीपल स्टार्टेड, लोगों का, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स, लोगों ने सिलाई करना चालू किया कपड़ों की और कपड़े तैयार किए। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशंस, ठीक है, जब से इसकी खोज हुई तब से स्टिचिंग में कई सारे बदलाव आपको देखने को मिला है। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज अ अनस्टिचेज पीस ऑफ फैब्रिक्स, आजकल के दिन में भी आप देखे होंगे जैसे कि साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, टर्बन हो गया, ये सब जो है बिना सिले हुए पीस में यूज किए जाते हैं। जस्ट एज देयर is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety of exist all also in fabrics and clothing item, जैसे कि फूड में आपने देखे होंगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, सभी का अपना अपना अलग अलग भोजन है। वैसे ही कपड़ों में भी सभी का पोशाक क्या है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया का अपना अलग अलग पोशाक है। जो कीवर्ड्स है इस पूरे चैप्टर का बेटा, इस कीवर्ड को एक बार देख लेते हैं। कॉटन वूल्स किसे बोलते हैं आपको पता है, ठीक है। फैब्रिक्स मतलब कपड़ा, फाइबर्स मतलब रेशा, नीटिंग क्या प्रोसेस होती है आपने देखा, नीटिंग के बारे में बताया था। स्पिनिंग क्या प्रोसेस है तो उसको देख लेंगे, वीविंग्स को भी देख लेंगे, यार्न्स को भी आप लोग देख लेंगे, जिसे धागा बोलते हैं। इसकी ये कीवर्ड्स है पूरे चैप्टर का। समरी कह रहा है कि देर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, एनी पॉलिस्टर्स, कह रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े में भी क्या होते हैं, बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कि फैब्रिक्स, जैसे कि कॉटन होते हैं, सिल्क होते हैं, ऊन होते हैं और पॉलिस्टर होते हैं। आगे देखिए, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, जो कपड़े होते हैं किससे से तैयार किए जाते हैं, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम धागे, वो धागे से तैयार किए जाते हैं। विच इज़ टर्न एंड मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो कि धागे कहाँ से तैयार किए जाते हैं, फाइबर्स, रेसे से तैयार किए जाते हैं, टर्न कर करके, ठीक है, मतलब मोड़ मोड़ के। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, जो रेसे होते हैं या तो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। कॉटन्स, ऊल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, जो कॉटन होते हैं,
ऊल होते हैं, सिल्क होते हैं, जूट होते हैं, ये सब क्या है आपके नेचुरल फाइबर्स है। वाइल जबकि नायलॉन्स, पॉलिस्टर आर सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक, याद रखेंगे। फाइबर्स लाइक कॉटन्स, जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो फाइबर्स जो रेसे होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स, जो एक प्रक्रिया होती है धागे बनाने की, कहाँ से? रेसे से। उसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। आप लोग याद रखेंगे। फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग और नीटिंग प्रोसेस से आपको कपड़े तैयार किए जाते हैं धागे से। ठीक है, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस आपको करनी है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा हिंट्स दे दूंगा आपको ताकि आप लोग को थोड़ी सी सहूलियत हो। लेकिन बेटा हेल्प तो लेनी है, लेकिन आपको याद रखनी है कि ये हेल्प जो है, हेल्प को हेल्प तक ही रखिए, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़िए। ट्राई कीजिए, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप बनाइए। कह रहा है कि पहला क्वेश्चंस को देखिए, कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज अ नेचुरल और सिंथेटिक। आपको ये जो दिया गया है नीचे में सारे नायलॉन्स, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, इन सभी को क्लासीफाई करनी है, क्या ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। तो नायलॉन क्या है? सिंथेटिक है। उसका पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक है। बाकी ऊल, कॉटन और जूट क्या है आपका? नेचुरल है। इस बात को याद रखेंगे। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये दोनों क्या है? सिंथेटिक है। ठीक है, बाकी ऊल, कॉटन, सिल्क और जूट ये क्या है आपका? नेचुरल है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है क्या सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न जो है, धागे जो है रेसे से तैयार किए जाते हैं। सही बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल। दूसरा है, स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग क्या है? एक प्रोसेस है, माध्यम है फाइबर्स तैयार करने का। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्पिनिंग क्या प्रोसेस थी मैं पूरे चैप्टर में बताया हूँ, आप जाके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि स्पिनिंग क्या प्रोसेस थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट्स। क्या जूट जो होते हैं ये आउटर कवरिंग होते हैं कोकोनट्स के? क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, शायद ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं लेकिन चलो ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स, ठीक है, बीजे निकालने की, जो बीज निकालने की कॉटन की जो बॉल्ब थी, ठीक है, जो नींबू के साइज़ में थी, उससे क्या होता है, जब ये मैच्योर होता है फट जाता है। फटने के बाद किसान क्या करते हैं, इसके जो बीज होते हैं वो बीज को निकालते हैं। कम्बिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, गिनिंग प्रोसेस नहीं बोलते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीविंग ऑफ यार्न्स मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक्स। ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, सिल्क फाइबर्स इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट्स। सिल्क फाइबर्स जो हैं ऑब्टेंड किए जाते हैं स्टीम प्लांट के स्टीम से। ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे है कि सिल्क फाइबर्स कहाँ से तैयार किए जाते हैं, मैं बताता हूँ। मलबेरी के जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते को सिल्क वर्म खाते हैं और वहाँ से आपको मिलते हैं क्या? बॉल ऑफ सिल्क, और वहीं से आपको सिल्क तैयार किए जाते हैं, ना कि आपके स्टीम ऑफ प्लांट से तैयार किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन से, पॉलिस्टर इज नेचुरली फाइबर्स। पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर्स नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। पॉलिस्टर आपको सिंथेटिक फाइबर्स है। आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो प्लांट्स के फाइबर होते हैं ऑब्टेंड किए जाते हैं फ्रॉम डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। कहाँ से तैयार किए जाते हैं, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स फाइबर्स आर डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। एनिमल्स फाइबर्स कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, उसको आप देख लेंगे क्या होते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। तो कॉटन कहाँ से तैयार किए जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं कॉटन आपको? कॉटन के बॉल आते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उससे मिलते हैं। और जूट कहाँ से मिलते हैं? जूट आपके स्टीम से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं उससे क्या क्या तैयार किए जाते हैं? आपने देखे होंगे गाँव घर में रस्सी की, जो कोकोनट की रस्सी होती है, ठीक है, उससे जो है और भी कुछ तैयार किए जाते हैं। तो जो तैयार किया था उसका नाम लिखना है आपको। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स। आपको एक्सप्लेन करना है कि धागे जो है फाइबर्स से कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, कह रहा है कि विजिट, आपको देखना है नियर बाय हैंडलूम जहाँ पे कपड़े तैयार किए जाते हैं, या पावर लूम्स यूनिट, एंड ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। द वीविंग एंड नीटिंग ऑफ फैब्रिक्स, कपड़े का जो वीविंग और नीटिंग होता है वो देखना है। ठीक है, और निरीक्षण करना है, नोटिस करना है। फाइंड आउट
इफ़ एनी क्रॉप्स इज़ ग्रोन इन योर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर्स, आपके एरिया में अगर कोई रेशे के लिए, फाइबर्स के लिए अगर कोई चीज़ की खेती की जा रही है तो उसको देखना है। इफ़ यस, अगर की जा रही है तो व्हाट इज़ यूज्ड फॉर, तो इसके लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंडिया हैज़ बीन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, भारत जो है कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। एंड इट्स फैब्रिक, और इनके कपड़े के लिए इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन फैब्रिक्स एंड आइटम्स टू मैनी अदर्स कंट्रीज़, बहुत सारे अलग अलग देशों को कॉटन से बने कपड़े और उससे संबंधित जितने भी कॉटन है उनको दूसरे देश को भारत भेजते हैं। फाइंड आउट हाउ इट्स हेल्प्स अस, पता कीजिए कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है। तो इसके साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। आगे की जो चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर को मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लास 7 के मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, आप ही का ये परिवार है और ये फ्री एजुकेशनल है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बाय बाय बेटा, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जीएस बाय आर के सर चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।